मुर्मू राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के साथ साथ जिस प्रकार उन्होंने जजों की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है जेल में हमारे लोग सबसे ज़्यादा, उनका मतलब इशारा यही था कि हमारे लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जेलों में, SC ST माइनॉरिटी OBC ये लोग हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि उनके पास जुर्म क्या है। एक थप्पड़ मार देते हैं तो पूरी ज़िंदगी वो उनकी जेल में कट जाती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा विषय है। अगर देश का प्रथम नागरिक इस प्रकार की बात कहता है, प्रथम महिला क्या नाम है इस बात को कहती है हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी, तो वो स्वागत योग्य है। और देश की जो जुडिशरी है उसको चाहिए कि वो राष्ट्रपति की बात को ध्यान से सुने और उसको संज्ञान में ला करके जो छोटे छोटे जुर्मों में, जो जिनको बेचारों को पता भी नहीं कि वो क्यों जेल के अंदर हैं, या उनके पास अच्छे वकील नहीं है, या उनको पता ही नहीं सिस्टम है क्या, और वो जेल में है, तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेते हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को संज्ञान लेते हुए और जो हमारे हाई कोर्ट उनको संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए ताकि जेलों पर भी वजन कम हो और जो निर्दोष लोग जेल के अंदर हैं वो बाहर आ सके। तो क्या लगता है न्यायपालिका को भेदभाव रहा है? देखिए, न्यायपालिका में तो भेदभाव है ही है ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय है नहीं। न्यायपालिका में एक ही जाति के जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के जज हमेशा से उठता रहा। जो कलरिज्म सिस्टम है उसको लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे। तो ये कहीं ना कहीं तय है कि जिन अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को ये कह दिया था कि ब्राह्मणों के अंदर न्याय संगत नहीं होती, न्याय नहीं है, न्याय देने की क्वालिटी इनके अंदर नहीं है, और आज वही जज जो है वो 99% हाई कोर्ट में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर न्याय आपको मिलेगा? तो वो एक ही जाति के जब वही मारने वाला, वही बचाने वाला, वही वकील, वही न्याय देने वाला, तो वो न्याय देगा किसको? तो न्याय उसी को देगा जो न्याय, जो क्या नाम है उसकी जाति का। तो जाति भारत के अंदर बड़ा फैक्टर है। तो जाति के आधार पर न्याय मिलता है, जाति के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, जाति के आधार पर मार्कशीट तैयार होती है, जाति के आधार पर सारा सिस्टम देश के अंदर है। तो आप समझिए कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो दर्द है वो बड़ा मार्मिक है और उस पर हर भारत के नागरिक को, समझदार आदमी को, वो चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, उसको चाहिए कि उसका समर्थन करें और जजों को खासतौर से चाहिए कि वो राष्ट्रपति के इस बात का को ध्यान से सुने और उसमें वो क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर उनको करना चाहिए। आपको नहीं लगता राष्ट्रपति ने सरकार पे प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया? बिल्कुल, सरकार पे प्रश्न चिन्ह क्यों छोड़ा है? मैं तो मोदी जी की सरकार को ही नहीं कह रहा, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं। भाई अगर कोई आदमी 20 साल से 25 साल से जेल में है या ये सिस्टम लंबे समय से चल रहा है तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार तो है नहीं अकेले, उससे पहले वाली सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिस्टम तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ है सन 47 से लेकर के और हम 75वें साल में खड़े हैं, तो 75 साल से जो सिस्टम है वो सिस्टम जिम्मेदार है उसके लिए। वो सिस्टम जिन लोगों ने बनाया है, वो जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू जी इस बात को कह रही हैं और उसके बाद में बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार से उनकी बात को आगे बढ़ाया है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि बहुत ऐसा मुद्दा है कि जिसको हर आदमी को, मैं तो करूँ बहन जी बोली हैं, अभी और भी लोगों को इस पर बोलना चाहिए। तमाम देश के नेता जब तक इस पर बोलेंगे, जब बोलेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि दबाव बनेगा। आप जैसे लोग हमेशा कहते रहे कि जेलों में दलित मुस्लिम है, अगर राष्ट्रपति इस मुद्दे को उठा रही है तो आपने समझते हैं एक बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने जब उनका ये स्पीच सुना मुर्मू जी का, तो मुझे लगा कि ये वो बात है जो हम लोग कई सालों से कह रहे हैं, कई दशक से कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के पास में अच्छे वकील नहीं है, न्याय उनको मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर। जरा से जुर्मों में आपस में दो भाइयों में झगड़ा हो गया, एक भाई जेल में पड़ा गया, वो 10 साल उसके जेल में कट गए, जमानत कराने वाला कोई नहीं है, वकील उसके पास नहीं है। तो ये क्या है कि जो बात हमारे SC ST OBC के एक्टिविस्ट कह रहे थे, हमारे जैसे लोग बोल रहे थे, अब उस बात को थोड़ी सी बल मिल गया है, उसको दम मिल गया है कि उसमें अब जो है वो हमारी बात का समर्थन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी भी कर रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम जो बोल रहे थे, देखिए इसको समझिएगा जिंदर जी, आपकी बात वही आदमी कहेगा जो उस दर्द को महसूस करता हो। तो SC ST का जो दर्द है वो SC ST का आदमी बेहतर महसूस करता है। और क्योंकि जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं मैडम मुर्मू जी, वो ST समाज से आती हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, तो उनको पता है उनकी कम्युनिटी का दर्द क्या। आज भी आदिवासी समाज के लोगों को देखिए, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जंगलों में रहते हैं, शिक्षा बहुत दूर है, सिस्टम में वो आ नहीं पा रहे, नौकरियों में वो आ नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, नौकरियों का निजीकरण हुआ है, उस स्थिति में तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश ST समाज का हो रहा है, क्योंकि वो तो अभी तक मूल धारा में शामिल ही नहीं हुआ था। और जब मूल धारा में शामिल नहीं हुआ था तो उसको न्याय, उसको पता भी नहीं सिस्टम है क्या। SC तो चलो चमार जाटा महार और थोड़े बहुत और वो तो कुछ आ भी गए थे सिस्टम में। तो आप इस बात को
समझिए द्रौपदी मुर्मू जी का जो दर्द है वो SC ST OBC जो इसके मूल निवासी उनके दर्द को बयां करता है। लेकिन सरकारें जानती हैं भली भांति, तो क्यों नहीं करना चाहती थी? सरकारें जानती हैं, सरकारों को पता है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ये करना चाहता कोई नहीं करना चाहता है। देखिए, एक होता है गंभीर आरोप में किसी को बंद करना, वो ठीक है, जांच का विषय है, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे होते हैं। एक सर्वे हुआ था, मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी ने किया था, वो 5-7 साल पहले मैंने पढ़ा था एक मैगजीन में, कि इस देश के अंदर जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो जेलों में लगभग 70 से 75% है उनकी आबादी, उनकी जो है 90% तक भी है कहीं तो, और उनमें से 90% में से 70% ऐसे लोग हैं जो बहुत मामूली से जुर्म में, और उनको 10-10 5-5 साल हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि जो न्यायिक सिस्टम है वो चाहे तो उसको एक हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो खुद ख़त्म नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो चाहता है कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं ये जेलों में रहे, ये इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षा से वंचित रहे, वो न्याय से वंचित रहे, और वो कहीं ना कहीं उसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहे, इस देश के जो मूलभूत ढांचा उसमें शामिल ना हो। कहा जाता बर्ताव भी गलत होता है इन लोगों के साथ जेल में रहते हैं तो वहाँ जेल तो जेल ही है, ऊपर से जो दबंग किस्म के कैदी होते हैं उनकी सेवा करना है, उनका शोषण वहाँ भी हो रहा है रेगुलर, तो वहाँ भी कोई उनके लिए कितने कैदी हैं जो बेचारे जेल में सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो शोषण है, वो चाहे जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। जो सत्येंद्र जैन को सेवाएं मिल रही हैं, क्या ऐसे इन SC ST मुस्लिम को भी मिलती है? देखिए, सत्येंद्र जैन बढ़िया है जाति से और मिनिस्टर है, और वो भी केजरीवाल का मिनिस्टर है, तो आप उस बात को समझिए कि अगर सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर मालिश हो रही है, मसाज हो रही है, तो उसके पीछे उसका पैसा है, उसकी ताकत है, उसके मिनिस्टर की, उसके मंत्रालय की ताकत है। तो हमारे आदमी कहाँ मंत्री हैं? हमारा तो एक मंत्री था दिल्ली गवर्नमेंट में, राजेंद्र पाल गौतम, वो भी हटा दिया, अम्बेडकरवादी मंत्री। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो लोग सिस्टम में बैठे हैं, और सिस्टम में इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सिस्टम में सरकार न्यायपालिका राष्ट्रपति की बातों को गंभीरता से लेगी? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने बात कही है तो बिल्कुल न्यायपालिका को, सारे जजों को, जुडिशरी सिस्टम को ये बात जो है वो गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं तो इस बात को कहूँगा, और मैं तो राष्ट्रपति जी को पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जो मुद्दा बड़ा मतलब एक सेंसिटिव है, जिस पर हर आदमी बोलने से बचता है। हमारे जैसे लोग तो इसलिए बोलते हैं कि हमें कुछ खोने का डर है नहीं, लेकिन राष्ट्रपति जो प्रथम देश के नागरिक है, अगर वो हमारी बात को समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम बड़ी रबड़ का स्टैम्प कहा जाता है उनकी बातों से नहीं। अगर राष्ट्रपति अपनी सी पे आ जाए तो रबड़ स्टैम्प नहीं है, उसके पास बहुत पावर है, लेकिन वो उसको रबड़ स्टैम्प बना के रखते हैं और वो स्वीकार कर लेता है कि हम जो है वो रबड़ स्टैम्प है। उदाहरण के तौर पर एक हाथी होता है, हाथी का जब बच्चा होता है ना तो उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांधते हैं, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो फिर उसे रस्सी से बांध देते हैं, फिर उसे आदत बन जाती है कि वही वाली मोटी वाली जंजीर है। तो राष्ट्रपति के पास में ताकत बहुत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को ये रहता है, कोई भी राष्ट्रपति हो उनको ये रहता है कि नहीं मैं तो प्रथम नागरिक हूँ, मैं तो मतलब, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। हमें वो दौर भी बताएगा जब KR नारायण साहब ने अटल बिहारी की सरकार को ललकारते हुए कह दिया था कि अगर आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो देश पे रोडों पर खून बहेगा, और उनको कितनी बार वापस कर दिया था। तो अगर राष्ट्रपति अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जिस भाषा में बात कर रहे हैं बड़ी भावुकी लगता, दर्द बहुत गहरा है। नहीं, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, उस कम्युनिटी से आती हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा कि मैं पूरा देश घूमी और मैंने देखा कि किस प्रकार से अपराध होता है। तो आप समझिए ना, आज भी आदिवासी इलाकों में आदिवासी की बच्चियों को 12-12 साल की बच्चियों को उठा करके ले जाते हो, उनके साथ बलात्कार होता हो, उनके साथ शोषण होता हो, और वो सरकारें आंख में आंख बंद करके बैठी रहती हो, शासन प्रशासन का कानों में और आंखों में पट्टी बांध करके बैठा रहता हो। तो वो कहीं ना कहीं उनको पता है ना, वो सी कम्युनिटी से आई है ना। एक आदमी के बड़े हो जाने से कम्युनिटी बड़ी नहीं हो जाती है, एक आदमी के बड़े होने से एक आदमी बड़ा होता है। तो वो उस कम्युनिटी से आई है, तो उन्हें पता, वो बेशक राष्ट्रपति हो, लेकिन उन्हें पता उनके समाज का हाल क्या है।